आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। आज आप लोग अंधेरे में बैठे हैं, कुछ लोग बाहर खाक पे बैठे हैं, लेकिन ये अंधेरा जारी तो नहीं रहेगा। कुछ ही देर में आप अपने घरों को लौट जाएंगे, दोबारा चराग जला लिए जाएंगे। जो खाक पे बैठे हैं वो दोबारा नर्म बिस्तर पे चले जाएंगे, लेकिन वो जो शाम गरीबा में बीबियां थीं वो खाक ही पे बैठी रह गए। अजरकुम अल्लाह। पता नहीं शाम गरीबा पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं। बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा से सवाल किया गया, कौन सी रिवायत दुरुस्त है? मौला हुसैन को पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया गया था या सामने से ज़िबा किया गया या गले के गोदाल में नेज़ा मारा गया था? रिवायत कौन सी दुरुस्त है? इन तीनों रिवायात में कौन सी रिवायत दुरुस्त है? जब मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शुश्तरी से पूछा कि ये तीनों रिवायात हैं, बताइए कौन सी दुरुस्त है, वो तड़प के रोने लगे। कहा तीनों दुरुस्त है। पहले शिमर ने पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया था, मैं आपको नजर आ रहा हूं, जो देख सकते हैं वो देखें। अब उन्होंने मरहूम ने फरमाया, पहले शिमर ने सर से अम्मामा उतारा, पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया। पहले खंजर के चलने पे जनाब आदम ने रुख मोड़ लिया, कहा या रसूल अल्लाह, अब आप जाने और हुसैन जाने, इससे आगे मैं देख नहीं पाऊंगा। दूसरा खंजर जब शिमर ने चलाया तो जनाब नूह ने कहा या रसूल अल्लाह, अब आप जाने और हुसैन जाने, इससे आगे मैं भी नहीं देख पाऊंगा। जब तीसरा खंजर चला ना तो जनाब इब्राहिम ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने जब इस्माइल के गले पे छुरी रखी थी, मैंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दें, इससे आगे मैं भी देख नहीं पाऊंगा। खंजर चलते रहे, सारे अंबिया ने रुख फेर लिए। एक ऐसा मरहला आया कि रसूल खुदा ने फरमाया या अली, अब आप जाने और हुसैन, इससे आगे अब मैं भी देख नहीं पाऊंगा। रसूल खुदा ने भी रुख फेर लिया। एक ऐसा लहजा आया कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा सैयदा, अब आप जाने और हुसैन, इससे आगे मैं भी देख नहीं पाऊंगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। जब सारे अंबिया ने, आइम्मा ने रुख फेर लिया, जनाब सैयदा आगे बढ़ी, बुरके का दामन फैलाया, मौला हुसैन के सर के नीचे रखा, हाथों को गर्दन पे रखा और सर को बुलंद करके कहा परवरदिगारा, गवाह रहना, मैंने चक्कियां पीस के पाला था। बस भाई, अभी तो मैंने 4-5 मिनट 7 मिनट मसाइब पढ़े हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पूछा ना शिमर से, शिमर
तूने खंजर को तेज क्यों नहीं किया था? तूने 12-13 जरबतें चलाई, खंजर तेज ही कर लेता। शिमर ने कहा, ओ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, खंजर तेज था। कहा फिर इतनी जरबतें क्यों मारी तूने हुसैन को? कहा जब भी मैं खंजर चलाता था ना, किसी बीबी के हाथ आते थे, खंजर तले वो बीबी कहती थी, शिमर तू भी औलाद वाला है। आज भी कोई नहीं रोएगा भाई? आज कोई ऐसा ना हो जो ना रोए। पता नहीं हम में अगले बरस कौन हो कौन ना हो। आज जनाब सैयदा को पुरसा देना है। अजरकुम अल्लाह पढ़ना चाह रहा हूं। शिमर ने कहा कि जब भी मैं खंजर चलाता था ना, तो एक मर्तबा गले पे किसी बीबी के हाथ आ जाते थे। मेरी तरफ देखिएगा, आयतुल्लाह जवादी आमुली फरमाते हैं, जब पुश्ते गर्दन से शिमर खंजर चला रहा था, मौला हुसैन ने कहा, शिमर मत मार मुझे, मैं तेरे नबी का नवासा हूं, मेरी माँ फातिमा है, मेरे बाबा अली हैं। शिमर ने मौला हुसैन को सीधा किया। एक हाथ जोड़ के जुमला पेश करूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने किसी मकाम पे कहा था, एक मर्तबा शिमर ने अपना घुटना मौला हुसैन के सीने पे रखा। इमाम जमाना ज़ियारत नहिया में कहते हैं, मेरा सलामो मेरे जद हुसैन पे, व शिमरो जालिसुन अला सदरे, जिनके सीने पे शिमर सवार था, आखिजुन बिलहियते, दाढ़ी में हाथ डाल रखा था। जब उसने खंजर चलाया, इमाम जमाना कहते, मेरा सलाम हो मेरी फुप्पी पे, जो 70 कदम के फासले पे खड़ी रो रही थी। ओ मुसलमानों, ये तुम्हारे नबी का नवासा है। बर्दाश्त कर नहीं पा रहे आप? यहां मेरा बच्चा बेहोश होने वाला है, न जाने कितने अफराद बेताबी कर रहे हैं। भाई 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, मैं आधा 1 घंटा पढ़ सकता हूँ मसाइब, इतना मसाइब है। बस भाई जब मौला की शहादत हो गई ना, तो एक मर्तबा जुलजना ने मौला के सामने रोना शुरू किया। मौला ने कहा, जुलजना खैमों में जाके मेरी बहनों को बता दे मैं गिर गया हूं। ये नहीं कहा मैं मारा गया हूं, कहा मैं गिर गया हूं। जुलजना वापस चलने लगा खैमों की जानिब। 5वें इमाम से रिवायत है, लोगों ने पूछा, मौला जुलजना कुछ कह रहा था? मौला ने कहा, हाँ, वो बार बार कहता था, वाय हो इस उम्मत पे, इन्होंने अपने ही नबी का नवासा मार दिया। जुलजना खैमों में आया। बीबियां जुलजना की आवाज से पहचानती थीं, ये मौला की सवारी है। जैसे जुलजना खैमों के बाहर आया, इमाम जमाना कहते हैं, मेरा सलाम हो मेरी फुफ्फियों को, लातिमातिल खुदूद, जो चेहरों पे मातम करती हुई खैमों से बाहर आ गई। कोई मत रोका करे इन जवानों को जो चेहरों पे मातम करते हैं। बीबियां चेहरों को मातम करते हुए खैमों से बाहर आए। अजरकुम अल्लाह, सांस ले ले मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, सांस ले ले, मैं भी पढ़ूंगा। बस भाई एक मर्तबा सारी बीबियां खैमों से बाहर आ गई, चारों तरफ से जुलजना को घेर लिया। अगर देख सके तो जरूर मेरी तरफ देखिएगा। रिवायत के अल्फाज हैं कि एक छोटी सी बीबी, नाम सकीना बताया जाता है, उन्होंने जुलजना की कटी हुई बागों में हाथ डाला, जुलजना को अपनी तरफ खींचा और एक सवाल किया, या जवाद हल सोकया अभी अम कोतला अदशाना। ए जुलजना, जब मेरे बाबा खैमे से गए थे तो बड़े प्यासे थे, बस इतना बता दे, मेरे बाबा को पानी पिला दिया था या मेरे बाबा प्यासे ज़िबा हो गए?
सारी बीबियां रोने लगी। जुलजना के आंसू बह रहे थे। जनाबे सकीना ने खुद ही जवाब दिया, जुलजना तेरी कटी हुई बागें और लटकी हुई जीन बता रही है, मेरे बाबा उतरे नहीं है, गिरे हैं। मेरे बाबा गिरे हैं। पढ़ूं या छोड़ दूं? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, एक मर्तबा शिमर ने आवाज दी, लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल के। जानते कैसे तबर्रुकात लूटे? हाथों में नेज़े थे, बीबियों के सर थे, वो नेज़ों से चादरें उतार रहे थे। हर बीबी आवाज देती थी, अब्बास। बीबियां खैमों में वापस आ गई। शिमर ने आवाज दी, खैमों को आग लगा दो। पहले खैमे को आग लगी, बीबियां दूसरे खैमे में आ गई। दूसरे खैमे को आग लगी, बीबियां तीसरे खैमे में। सारे खैमे जल गए। अब आखिरी खैमा है जिस पे चटाई पे एक बीमार इमाम लेटा है। एक सवाल करूं आपसे, आपने आज तक कभी देखा है कि किसी बीमार को बिस्तर से गिरा दिया गया हो? शाम गरीबा में एक बीमार से बिस्तर लूट लिया गया। मौला सज्जाद को बिस्तर से गिरा दिया। एक मर्तबा बीबियों ने आके सवाल किया, जनाब ज़ैनब ने कहा, सैयदे सज्जाद, हमारी चादरें लूट ली गई हैं, खैमों में आग लगी है, आप इमाम वक्त हैं, बताइए क्या हुक्म है? हम खैमों में जल के मर जाएं या बगैर चादरों के खैमों से बाहर चले जाएं? मौला सज्जाद ने कहा, अम्मती अंती बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमतिन। फूफी अम्मा, आप आलिमा गैर मुअल्लमा हैं, आपको मसला पूछने की ज़रूरत नहीं, आप मसला जानती हैं। इमाम सज्जाद से जनाब ज़ैनब ने फरमाया का, भतीजे मसला जानती हो, लेकिन आप इमाम वक्त है, आप जो हुक्म करें। मौला सज्जाद हुक्म देते ही बेहोश हो गए। पूछा, मौला क्यों बेहोश हो गए थे? कहा, मैंने इमामत के बाद पहला हुक्म दिया अली की बेटियों को, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, खैमों से निकल जाइए। आप तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं तो बहुत ज्यादा मसाइब सोच के आया था। बस भाई, जानते क्या हुआ? खैमों को आग लगी, बीबियां सब खैमों से बाहर आ गई। मुझे बताया है आपके साथ भी माएँ बहनें बेटियां आई हैं। अगर आप में से किसी को यह पता चले कि आपके साथ आई हुई कोई छोटी सी बच्ची बेहोश हो गई है, तो आप क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना, बच्ची को किसी ने पानी पिलाया या नहीं? लेकिन शाम गरीबा में जानते हैं क्या पूछ रही थी बीबियां? तमाचा किसने मारा था? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरा बच्चा। बस भाई, सारी बीबियां खैमों से बाहर आ गई। जब सब बीबियां खैमों से बाहर आ गईं, हमीद इब्न मुस्लिम कहता, मैंने देखा एक बूढ़ी बीबी है, सर के बाल सफेद थे, कमर टूटी हुई थी। वो बार बार दोनों हाथ कमर पे रख के कमर को सीधा करती थी और चलते हुए खेमे में जाने की कोशिश करती थी। मुझे पूरा यकीन हो गया बहुत ही कोई कीमती शय अंदर रह गई है। मैं देख रहा था ये बीबी क्या करती है, मेरी तरफ देखिएगा। का इतने में मैंने देखा जलते हुए खेमे में वो बूढ़ी बीबी अंदर गई और एक जवान का बाजू पकड़ा और उन्हें उठा के बाहर लाई। मैंने पूछा, ये बीबी कौन है? का ये ज़ैनब कुबरा।
का ये जवान कौन है? का सैयद सज्जाद, इमामत की वारिस ज़ैनब, इमामत की मुहाफिज ज़ैनब। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, शाम गरीबा के 2-4 जुमले सुन लीजिए। जनाब ज़ैनब ने आवाज दे के कहा, उम्मे कुलसूम, जरा बीबियों से कहो अपने अपने बच्चों को देख लें, सबके बच्चे मौजूद हैं ना? जनाब अमीर की तकरीबन सारी बेटियां करबला में मौजूद थी। एक बेटी का नाम है खदीजा। जनाब खदीजा जो जनाब अमीर की बेटी है, उन्होंने रो के कहा, बीबी मेरे दोनों बेटे घोड़ों की टापों तले शहीद हो गए हैं, मेरे दोनों बेटे शहीद हो गए। अब हर बीबी देख रही है मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है। इतने में शिमर आया। जनाब मुस्लिम की जब शहादत हुई थी ना, तो मौला हुसैन ने अपने हाथों से जनाब मुस्लिम की यतीमा जनाब आतिका के कानों में बालियां पहनाई थी, सर पे शफकत का हाथ रखा था। जनाब सकीना ने देख लिया था कि अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए, उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है, कानों में नई बालियां पहनाई जाती हैं। जब शाम गरीबा आई, जनाब सकीना इंतजार में थी, मेरे सर पे कोई शफकत का हाथ रखेगा, मेरे कानों में कोई नई बालियां पहनाएगा। इतने में शिमर आ गया, उसने बीबी के सर पे ऐसा हाथ रखा, बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने बालियां उतारी, जनाबे सकीना ने कहा, चचा अब्बास जरा आके देखिए, मेरे कानों से खून बह रहा, वहां मेरा कोई भाई मर ना जाए। अजरकुम अल्लाह। सुन पाएंगे? पढ़ूं? और बस भाई, जैसे ही जनाब सकीना के बालियां उतार के शिमर गया, मेरी तरफ देखिएगा। आप जानते हैं ना, अगर कोई बेवा माँ हो, उसके सामने कोई यतीम बच्चे को तमाचा मारे, वो फौरन मदद तलाश करती है। जैसे ही जनाब रबाब ने देखा जनाब सकीना को तमाचा लगा, जनाब रबाब ने बड़ी हसरत से जनाब ज़ैनब को देखा, बड़ी हसरत से देखा कि शायद बीबी मेरी बेटी को बचा ले। जानते हैं जनाब ज़ैनब ने क्या कहा? रो के कहा, रबाब मुझे मत देखो, मेरा अब्बास नहीं रहा। मैंने तमाम कर दिया, अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, 2-4 मिनट की जहमत दूंगा। अब मैं देख रहा हूं कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अजरकुम अल्लाह। ना मुझसे पढ़ा जा रहा है, ना आपसे सुना जा रहा है, ना मेरे सीने में पढ़ने की ताकत, ना आप में सुनने की ताकत। एक मर्तबा जनाब रबाब ने कहा, बीबी मेरी सकीना का कुछ पता नहीं है, ना जाने सकीना कहाँ चली गई है। मेरी तरफ देखिएगा। जनाब ज़ैनब ने फौरन फुरात का रुख किया, बुलंद आवाज से रो के कहा, अब्बास सकीना नहीं मिल रहे। फिर खुद ही जनाब ज़ैनब मक्तल में उतरे, सकीना कहाँ हो? सकीना आपकी माँ को आराम नहीं है, सकीना आवाज दो। अचानक एक कटे हुए गले से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, ना जाने जालिम ने कितने तमाचे मारे हैं, मेरी बेटी के कानों से खून नहीं रुक रहा। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, जनाब सकीना को गोद में लिया, एक सवाल किया, सकीना बाबा का सर तो कलम था, आपने पहचाना कैसे ये आपके बाबा का सीना है? का फूफी अम्मा, जब शिमर ने मुझे तमाचे मारे, मेरे रुखसारों में बड़ा दर्द था, कानों में बड़ा दर्द था, मैं मक्तल में उतरी, मैंने कहा बाबा मुझे बुला लीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही। फूफी अम्मा कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया,
मेरी लख्त जिगर, मेरे पास आ जाइए। नहीं कर पा रहे, 2 मिनट बस, जियारत बरामद होने वाली है बस भाई। बुजदिल नाम सुना होगा आपने, उससे रिवायत है। एक आदमी ने पूछा क्या बात है, ये खाना काबा के पास खड़ा तो क्यों रो रहा? कहा मैं बयान नहीं कर सकता। कहा बता तो सही हुआ क्या है? कहा मेरी जिंदगी में किसी को ना बचाना। कहा तेरे हाथ खुश कैसे हुए? कहा जब करबला में सब तबर्रुकात लूट रहे थे ना, मैंने देखा हुसैन के हाथ में अंगूठी रह गई है। मैं आगे बढ़ा, मैंने खंजर निकाला, अंगूठी उतारना चाहिए, नहीं उतरी। मैंने उंगली को काटा, अंगूठी को उतारा। मैं झाड़ियों में छुप गया, नूर की अम्मारियां उतर रही थी। एक अम्मारी उतरी, रियाजुल कुद्स की रिवायत है कि अम्मारी उतरी, उसमें से 3 नूर बाहर आए। पहला नूर बाहर आया, हुसैन के सरहाने बैठा, रो रो के कहने लगा हाय मेरा नवासा मारा गया, हाय मेरा नवासा मारा गया। का दूसरा नूर बाहर आया, हुसैन के दाईं तरफ आके बैठा, कहने लगा हाय मेरा लाल हुसैन मारा गया। तीसरा नूर बाहर आया, हुसैन के बाईं तरफ बैठा, कहने लगा हाय मेरा भाई हुसैन मारा गया। का ये तीनों रो रहे थे, इतने में एक और नूर की अम्मारी उतरी, उसमें से बुर्का पोश बीबियां बाहर आई। एक बीबी आगे बढ़ी, वो तीनों नूर खड़े हो गए, पहले नूर से गले मिली और कहने लगी बाबा मैंने चक्कियां पीस के पाला था, आपकी उम्मत ने मेरा बेटा मार दिया, बाबा मेरा हुसैन। एक मर्तबा कटे हुए गले से आवाज आई, अम्मा वो जो झाड़ियों में छुपा है उसने मेरी उंगली काटी है। या हुसैन, या हुसैन।